साथियों, आज से चैनल पर महाभारत की कथा शुरू कर रहा हूँ और इसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत बड़ा नाम है और हमारे इस देश से जुड़े हुए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तमान पुत्र वेद व्यास की देन है और व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा या प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, यानी कि व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को रटाई और वैशंपायन जो उनके प्रमुख शिष्य थे उनके द्वारा हम लोगों तक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। और कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हुई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। तो यहाँ तक एक बात समझ में आई कि पांडव जो 5 भाई थे उनका जन्म जंगल में हुआ, बड़े अभाव में उनका बचपन रहा। ऋषियों मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया और अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। और इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो देखिए, ये जुआ चौपड़ ये राजाओं के खेल थे और इस कुचक्र में पांडव फंस गए। और साथियों, आज दीपावली का दूसरा दिन है। आज इसे परवा बोलते हैं और आज लोग एक शगुन के तौर पर जुआ भी खेलते हैं और जुआ किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता। आगे की कहानी आगे के वीडियो में जारी रखेंगे और आप लगातार इस महाभारत की कथा का आनंद लें और सीखें। महाभारत और रामायण में फर्क ये है कि रामायण हमको बताती है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत हमको सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। आगे के भाग में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।